बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की सीरीज को, जिसके अंतर्गत हम 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को डील कर रहे हैं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का टॉपिक, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंतर्गत हम 7.2 एक्सरसाइज जो है आपकी उसको निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले जिस विद्यार्थी ने अभी तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का जो साइन है उसको प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। और इसको 7.2 को समझने से पहले हम सेक्शन फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र, इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और इसको अच्छे तरीके से समझने के बाद बेसिक कंसेप्ट को तो ही आप एक्सरसाइज 7.2 को करें, ताकि प्रत्येक बात आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखिए सेक्शन फॉर्मूले में क्या बात आती है बच्चों। विभाजन सूत्र में मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं। यहां पर है मान लीजिए पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1, y1। ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए ये है b, ये a है मान लो, और ये है मान लीजिए b, और b के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है मान लीजिए x2, y2। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं और ये दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है यानी रेखाखंड है। और मान लो इस पे कोई पॉइंट है p, और ये p पॉइंट क्या करता है, इस AB रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को डिवाइड, मान लीजिए इसका नाम क्या है पहले x, y। और ये p जो है मान लीजिए इसको m/n में डिवाइड करता है, किसको, AB को। ठीक, अब क्या करते हैं, मुझे p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y ये निकालने हैं। तो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको, इस लाइन सेगमेंट को मैं क्या करता हूं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो ऐसे ले लीजिए इसको, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है आपका x o x डैश और y o y डैश। हमने इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ले लिया। अब आप क्या करो, अब आप यहां से इन तीनों पॉइंट से इस x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो। मान लीजिए इसका नाम है लेट इट इज AM, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, लेट इट इज PN। सिमिलरली आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, लेट इट इज BS। अब क्या करिए, आप A से PN के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, लेट इट इज AT। और इसी प्रकार से P से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, किसके ऊपर, BS के ऊपर, और इसका नाम मान लीजिए PQ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं हमने, इस तरह से लिख लेते हैं। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, किसको, PQB को और ATP को। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल को देख रहे हैं हम, इन ट्रायंगल कौन सी, PQB एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी ले आप, सेकंड ट्रायंगल लीजिए आप, कौन सी, PQB के बाद ATP। यहां पे ले लेता हूं मैं ट्रायंगल ATP। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो आप लोग, इन दोनों में आपको क्या दिखाई देगा, ये जो है ये PQ और जो AT है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बनेंगी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो ये पैरेलल बनेंगी। तो पैरेलल बनेंगी तो जो AB होगी वो इन दोनों की ट्रांसवर्सल लाइन होगी, किसकी, इसकी और इसकी, TN और BS की पर। ठीक है, या ये कह लीजिए PQ और AT की ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। ये ऐसे बनेगा, देखो आपके पास PQ है, आपके पास AT है, 2 पैरेलल लाइन है, तो BA या AB क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये किस प्रकार के एंगल बनेंगे, ये बनेंगे आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका एंगल A इक्वल टू एंगल P हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल P। सिमिलरली जो आपका एंगल T है वो किसके इक्वल हुआ, एंगल Q के। क्यों, एंगल T इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो इससे क्या हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, किस रूल से, AA रूल से। कौन कौन सी, ट्रायंगल AQB, PQB, ट्रायंगल PQB सिमिलर टू ट्रायंगल
ATP, PQB और ATP सिमिलर हो गई बाई AA रूल। किस रूल से? AA रूल से हमने सिमिलर कर दिया, एंगल से, यानी कि कोण रूल से। अब सिमिलर होगा तो इनकी साइड का रेशो बराबर होगा। अब मैं इनकी साइड निकाल लेता हूं। कैसे निकालूं? देखिए, पहले मुझे चाहिए क्या? AT चाहिए। इसकी साइड है AT, पहले वाले ट्रायंगल की। तो AT कैसे निकालूं मैं? ON में से OM माइनस कर देता हूं। तो ON देखिए आप कितना है। ON को कौन दिखा रहा है? यहां पे ON को दिखा रहा है कौन? देखो X। क्यों दिखा रहा है? देखो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना आपका? X। ये पॉइंट P ने दिखाया जो X। और OM कितना आपके पास? उसको दिखा रहा है कौन? X1। तो मैं ON में से OM को माइनस कर देता हूं, यानी कि X में से X1 को माइनस कर देता हूं। तो आपका MN निकल गया, और MN ही किसके बराबर है? आपका AT के इक्वल है आपका। तो ये हो गया आपका X माइनस X1। अब आ जाइए इस पे TP पे। TP कैसे निकाल लें? ये निकलेगा PN में से TN माइनस कर दें। तो PN कितना है आपके पास? ये Y दिखा रहा है। और TN किसके बराबर है? AM के। तो ये कौन दिखा रहा है? Y1। तो ये सारा टोटल कितना हुआ? यहां से लेकर के यहां तक Y, और यहां से तक Y1। तो ये क्या हो गया आपका? PT Y माइनस Y1। पूरे में से PN में से TN को माइनस कर दिया मैंने, Y माइनस Y1। ऐसे ही आप आइए PQ पे। PQ पे देखिए आप ध्यान से, PQ कैसे निकाल लें? PQ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे NS निकालना पड़ेगा। NS कैसे निकलेगा? OS में से ON माइनस कीजिए। तो OS कितना है? O से लेकर के S तक क्या है आपका? X2। और O से लेकर के N तक क्या है आपका? X। तो X2 माइनस X हुआ ये, X2 माइनस X। और यही किसके बराबर है? PQ के। तो ये हुआ आपका X2 माइनस X। अब आ जाइए आप BS पे, BQ पे। BQ कैसे निकालोगे? BS में से QS माइनस करोगे। तो BS कितना आपका? देखिए ये Y2 है, ठीक है, Y कोऑर्डिनेट, Y अलोंग, Y एक्सिस के अलोंग है Y2। और इसी तरह से, तो ये तो Y2 हुआ आपका, ये रहा Y2। अब QS कितना है आपका? QS को कौन दिखा रहा है? देखो QS को दिखा रहा है PN के बराबर है ये। तो इसको तो कौन दिखा रहा है? देखो PN को तो Y। तो QS भी क्या हुआ आपका? Y। तो पूरा था यहां से यहां तक Y2, और यहां से यहां तक Y। तो ये क्या हो गया? Y2 में से Y को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया आपका BQ, ठीक है। अब आप जब ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो गई थी? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया था, तो इनकी साइड का रेशो बराबर होगा। यानी क्या होगा? देखो इसका मैं AT ले लेता हूं, तो X माइनस X1 अपॉन में, अब इसके साथ रेशो बराबर होगा, यानी X2 माइनस X। ऐसे ही आप दूसरी साइड लीजिए इसकी, Y माइनस Y1। ये ले लेता हूं मैं PT, Y माइनस Y1। और इसकी क्या होगी? BQ, यानी Y2 माइनस Y1, Y2 माइनस Y1। और ये साथ में किसके भी बराबर होगा? देखो अब तीसरी साइड क्या बची इसकी? AP, और ऊपर वाले की PB। तो AP कितनी है आपके पास? M, और PB कितनी है आपके पास? N। ये मान रखी है मैंने, M/N माना था यहां पे। तो M/N। अब क्या करते हैं? मैं फर्स्ट की, ये तीनों बराबर हैं, तो फर्स्ट की लास्ट के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी किसकी? X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X की, किसके साथ? M/N के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। देखिए क्या आया आपका? ये आया। आप इसकी करो पहले, देखो इसके साथ करोगे जब, ये क्या हो जाएगा आपका? NX माइनस NX1 इज इक्वल टू क्या होगा? अब M के साथ करो, MX2 माइनस MX। अब आप क्या करो? MX को इधर ले आओ। तो इधर क्या था आपका? NX था, NX प्लस में MX हो जाएगा इधर आके। उधर क्या बच गया आपका? MX2, और NX1 को उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस NX1। अब क्या करो? यहां से X कॉमन निकाल लीजिए आप। X कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या आपका? N प्लस M कह लीजिए, या M प्लस N। और उधर क्या है आपका? उधर तो वही है, MX2 प्लस NX1। अब क्या करो आप? X की वैल्यू निकालिए। X कैसे निकलेगा? तो ये M प्लस N कहां चला जाएगा? अपॉन में MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। तो ये क्या है आपका? X, ठीक है। यानी कि जो P का कोऑर्डिनेट X था उसकी वैल्यू मैंने निकाल दी। क्या? ये आ गई MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। सिमिलरली अब Y की वैल्यू निकालते हैं, यानी जो हमारी स्टेटमेंट आई थी, ये आई थी। मैंने फर्स्ट को लास्ट के बराबर रखा, आप सेकंड को लास्ट के बराबर रखो। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? देखिए आपका जब सेकंड था वो क्या आया था? Y माइनस Y1 अपॉन
y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1। अब यहां से क्या होगा आपके पास, देखिए इक्वल टू m/n। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहां y2 माइनस y1 था और अपॉन में y माइनस y1 था और y2 माइनस y1। अब यहां से y निकालना है, तो यहां से एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ये शायद थोड़ा मिस्टेक हो यहां पे। तो y माइनस y1 था या नहीं एक बार देखते हैं। ये सारा टोटली कितना था आपका y, और ये नीचे कितना था आपका y1, ये तो ठीक है y माइनस y1। अब ये टोटली कितना था आपका, यहां से यहां तक ये था आपका y2, और यहां से यहां तक कितना था आपका, ये था आपका ये, यानी कि y। यहां पे y1 नहीं है, यहां पे y है, ध्यान रखना y, ठीक है। तो यहां पे y है, केवल y। अब क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात क्या हो जाएगा, ये होगा आपका, पहले आप क्या करो, इसके साथ करो ny माइनस ny1 इक्वल टू my2, और इसके साथ करिए माइनस my। अब माइनस my को इधर ले आइए आप, तो ये ny है प्लस my हो जाएगा, ny प्लस my, और इक्वल टू उधर क्या हो गया आपके पास my2 प्लस, इसको इधर ले जाइए ny1। अब इन दोनों में से y कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचा m प्लस n या n प्लस m प्लस n लिख देता हूं मैं, m को पहले लिख दिया, और इधर क्या है my2 प्लस ny1। अब y की वैल्यू निकालिए आप, क्या हो जाएगा आपका, यहां से y आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा my2 प्लस ny1। m यहां पे लिखते हैं my2, ये लिख दिया मैंने my2 प्लस ny1 एज इट इज, और नीचे क्या आ गया आपका, देखो m प्लस n, तो m प्लस n, तो ये x आ गया और ये y आ गया। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सिमिलरली y क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है जिसको हम दूरी सूत्र हिंदी में बोलते हैं। तो यही फॉर्मूला लगेगा हर सम के ऊपर। तो देखिए आप पहला सम, ये जो पहला सम है इसमें क्या दिया है आपको, पहले सम में दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट -1 7 4 -3 इन द रेशो 2/3। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम है बच्चों। आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट जिसपे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट है -1, 7, और दूसरा पॉइंट आपके पास दूसरा है 4, -3, 4, -3। अब इसको मान लीजिए, मैं इसको लेट कर लेता हूं A, और ये है मान लीजिए B। इसको कोई एक पॉइंट है, वो क्या करता है, वो आपके इस पॉइंट को मान लीजिए वो P है, और मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। वो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 2/3 में, 2/3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इन द रेशो 2/3। ये जो P है इस AB को 2/3 में डिवाइड करता है। तो आपको इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये हमें पता नहीं है। तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या लिखोगे आप, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला, या आप लिखोगे विभाजन सूत्र द्वारा फॉर्मूला। क्या लिखोगे, आपको P के निर्देशांक निकालने हैं। तो पहला निर्देशांक है x, तो कैसे निकलेगा, वही बात, यहां पे m है, ये n है, बात तो वही है। तो क्या है फार्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। रखिए, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2। तो दो रखो आप, m गुणा x2, तो m कौन है 2, गुणा में x2 कितना है 4, तो mx2 प्लस n कितना है आपके पास 3, और x1 कितना है देखिए आपके पास -1 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 + 3। तो ये क्या आया, 4 दूनी 8, 8 में से 3 माइनस हो गए यहाँ पे, तो 5 बचा, और 5 अपॉन में 5/5 कितना आया आपके पास 1, कितना आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, m कितना है 2, x2 कितना है 4, n कितना है आपके पास 3, और x1 कितना है -1। तो 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, और बटे में 1 + m2 5, तो 1 आया। इसी प्रकार से y कैसे निकलेगा, जैसा मैंने समझाया आपको, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो देखिए m कितना है, वही 2,
y2 कितना है, देखिए -3 है यहाँ पे, -3 प्लस n कितना आपके पास 3, और y1 कितना है आपके पास, y1 देखिए कितना है 7 अपॉन में m प्लस n यानी 2 + 3। तो यहां देखिए आप 7 21 में से 3 दूनी 6 माइनस हो गए, तो क्या बचे 15/5, तो क्या है आपके पास 3। तो ये 1 3, तो ये इसका मतलब ये जो p के कोऑर्डिनेट, p के निर्देशांक आए हैं आपके p 1,3 1,3, ठीक है नहीं 1,3, या यूं कह लीजिए यहां पे लिख दीजिए p आपका क्या आया है x 1 आया है और y कितना आया है 3। तो ये वो पॉइंट है P जो AB को इस रेशो में डिवाइड करता है। इसी प्रकार से अगला सम, अगले सम में क्या है आपके पास, अगले सम में कहता है फाइंड द, यहां पर भी वही बात है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब यहां पे क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट हैं वो देखते हैं। देखिए ये कोई लाइन सेगमेंट है, इस पे 2 पॉइंट हैं, और वो 2 पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये ए है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट है 4, -1 4, -1 एंड बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए, मैं इसको बी मान लेता हूं, बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3 -2, अब किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, इसको ट्राइसेक्ट जो करता है, इस लाइन सेगमेंट को जोड़ने वाले, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को जो ट्राइसेक्ट करते हैं, वो उन पॉइंट्स के, उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। तो मान लेते हैं इसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक तो यहां पे ले लीजिए, एक यहां, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लीजिए ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, ठीक है। तो ये x1 y1, ये x2 y2। अब आप इसको मान लेते हैं, जैसे लेट करो इसको x, y मान लिया, और Q को मान लीजिए अलग से, जैसे x3, y3, ठीक है। तो हमें इन दोनों के निकालने हैं, तो ये बराबर बराबर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक AP, एक PQ और एक QB। अब ये तीनों हिस्से बराबर हैं, तो आप सोचिए अगर मैं P के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, तो एक हिस्सा तो बचा A से लेकर के P तक और 2 बच गए आगे। तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, यहां से लेकर के और फिर यहां से यहां तक। तो ये जो P है ये AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा, एक हिस्सा इधर और 2 हिस्से इधर, तो 1:2 हो गया आपका। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेंगे आप, कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक ऑफ पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, वही बात क्या हो गया x, कैसे निकालोगे, m गुणा x2। m देखिए अब कितना है यहाँ पे 1 गुणा में x2 कितना है -2 प्लस n कितना है 2 गुणा में x1 कितना है 4, ठीक है, x1 है 4 यहाँ पे, ठीक। m कितना आपके पास 1, x2 कितना है -2 प्लस n कितना आपके पास 2 और x1 कितना आपके पास 4, नीचे m प्लस n यानी 1 + 2। तो ये कितना आया आपके पास, x आया -2 और 4 दूनी 8, 8 में से 2 घट गया 6/3, कितना आया 2। इसी प्रकार से y को निकाल लीजिए आप, y कैसे निकलेगा, इसी तरीके से y निकालिए, y m गुणा में y2, m कितना था आपके पास 1 गुणा में y2 कितना है आपके पास -3, तो 1 गुणा -3 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है -1 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा -1 और नीचे m प्लस n यानी 1 + 2। तो देखो -3 और यहाँ पे -2, तो माइनस के 5 और बटे में कितना आ गया आपके पास 2 और 1 3, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो P आया आपका, वो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2, -5/3। अब इसी प्रकार से एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए आप, y कैसे निकाला, m कितना था आपके पास 1, y2 कितना आपके पास -3 प्लस n कितना आपके पास 2 और फिर n गुणा में y1 कितना आपके पास -1 था यहाँ पे, ठीक है, -1। तो अब आपने क्या रख दिया -3 -2 -5/3। तो पहला 2 आया था फिर दूसरा -5/3। इसी तरीके से अब किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, Q के। तो Q के कैसे निकालोगे, अब Q किस रेशो में डिवाइड करेगा, A से लेकर के Q तक आपके कितने हिस्से हो गए 2, यहां पर ये तो 2 हो गए और इधर कितना बच गया आपके पास 1। तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा अब आपका 2:1 में, किसको AB को, कौन Q।
तो क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ऐसे ही, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो क्यू के निकालने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा आपको। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है इसका? x3 मान रखे हमने, x3 भी कैसे निकलेगा? m यानी 2 गुणा में m यानी अब देखो कितना हो गया, 2 है यहाँ पे, ठीक है, 2 गुणा में x2 कितना है यहाँ पे देखो -2 प्लस n कितना था रेशो में यहाँ पे देखो 1, तो 1 गुणा में y1 देखिए आप कितना आपके पास 4, तो यहाँ पे 4 और नीचे m प्लस n, ठीक है नहीं, 1 गुणा 4 नीचे m प्लस n यानी 1 प्लस 2। तो देखो आप 4 एकम 4 और 2 दून -2 कितना हो गया 4, तो क्या हो गया आपका 0/3 यानी कि 0, ठीक है 0 आ गया यहाँ पे देखो 4 - 4 0/3 यानी 0। अब इसी तरह से y3 का मतलब क्यू का दूसरा कोऑर्डिनेट ये देखो y3, तो y3 भी ऐसे निकलेगा m यानी कि 2 गुणा में y2 कितना है -3 प्लस n यानी कि देखिए कितना है आपके पास 1, ये रहा n, 1 गुणा में y1 कितना है -1, ये रहा, ठीक है -1 नीचे m प्लस n यानी कि 3, तो ये क्या है आपके पास माइनस है और यहाँ पे -1, तो कितना हो गया -7/3 यानी 0, -7/3। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? ये आ गए आपके क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया जो आपका ए बी था, ए पी क्यू एंड क्यू बी, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। अब नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट सम है बच्चों कि आपके पास एक स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी है वो कंडक्ट करते हैं बच्चे, जैसे ये देखिए ये सम दे रखा है, ये फिगर देख लीजिए आप, ठीक है। इस फिगर में क्या दिया है, ये जो है आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी दी गई है और उसमें क्या है ग्राउंड बनाया गया है चाक पाउडर से, और चाक पाउडर से ग्राउंड बना करके किस तरीके से बनाया गया है, ये ऐसे बनाया गया बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरीके से ऐसे ग्राउंड है, ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड है। ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है आपका ऊपर वाई एक्सिस। यहां पर क्या करते हैं बच्चे, लड़कियां हैं और इस साइड में तो वाई एक्सिस पे तो गमले रख रखे हैं, ठीक है, और इस साइड में लाइनें बना रखी हैं चाक पाउडर से 1-1 मीटर के बीच में, 1-1 मीटर के अंतर में, और यहां पर 1-1 मीटर के अंतर में 100 गमले रखे हुए हैं। कितने? 100 गमले रखे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर बच्चे फ्लैग पोस्ट करते हैं इस लाइन में जाकर के, और ऊपर वाली लाइन की सीध में जाकर के, गमलों की सीध में जाकर के एक एक क्या करते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक लड़की है जिसका नाम क्या है, देखिए 100 पोट्स हो गए, हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इन 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी एज सोन इन फिगर। निहारिका नाम की लड़की है, निहारिका नाम की लड़की है, वो क्या करती है, देखिए वो कौन सी लाइन में जाती है, वो जाती है, निहारिका नाम की लड़की कौन सी, वो जाती है रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। देखिए ये है आपका पॉइंट, यहां पे ए, यहां पे इधर दिया है आपका बी और ऊपर दिया है डी, ठीक है। तो सेकंड लाइन में जाती है निहारिका, और ये गमले कितने रखे हुए हैं 100, उसका कितना हिस्सा कवर करती है 1/4 और एक फ्लैग पोस्ट कर देती है। मान लीजिए यहां पे पहुंच गई वो, ठीक है, तो कौन सी लाइन में गई, दूसरी लाइन में, और 100 हिस्से का 1/4 पार्ट क्या बना, 100 हिस्से का 1/4 यानी कि 25, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे क्या हो गया, ये पॉइंट 2,25 हो गया, नहीं हो गया। दूसरी लाइन में गई तो 2 आया, इन पूरे गमलों का 1/4 हिस्सा गई, 100 का 1/4 यानी 25, ठीक है। तो यहां पर एक फ्लैग पोस्ट कर दिया। अब एक दूसरी लड़की है जिसका नाम क्या है, एंड प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। अब प्रीत नाम की लड़की है, वो कहां जाती है 8वीं लाइन में, मान लीजिए यहां पे 8वीं लाइन है, तो 8वीं लाइन में और पूरे गमले के कितने हिस्से पर जाती है 1/5 हिस्से पर। तो मान लीजिए 8वीं लाइन पे गई, तो ये पॉइंट है आपका यहां पर 8, एक्स एक्सिस पे तो 8 हुआ, और वाई एक्सिस पे कितना हुआ, इसका 1/5 यानी कि कितना हुआ 100 का 1/5, वो हो गया आपका कितना
20, 20 पंजे 100, ठीक है। यहां पर एक दूसरा फ्लैग पोस्ट कर दिया उसने। अब लास्ट में क्या पूछता है कि इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपने, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं। मान लीजिए ये ए है पॉइंट, ये पी है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। ए पी क्या होगा आपका, ए पी कैसे निकालोगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि प्लस 25। तो ये हो गया 36 प्लस 25 का स्क्वायर रूट। तो 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, अंडर रूट 61। ये तो आ गया दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस। अब क्या करती है, एक लड़की और है रश्मि, और वो क्या करती है, वो इनके बीच में क्या करती है, फ्लैग लगा देती है यहाँ पे, ठीक है। बीच में मान लीजिए पॉइंट पी पे लगाया, तो इसने फ्लैग कहां पे लगाया ये और बताना है हमें, पी। अब देखिए इसको कैसे निकालना है। ये जो पी है ये ए पी के बीच में है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अगर बीच में है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, सेक्शन फॉर्मूला, इसी वीडियो में बताया है। क्या आप एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स निकालते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसे निकालते हैं या नहीं निकालते। अब ध्यान से देखिए, और y जैसे, तो ये देखिए आप पहले एक बार, m और n है आप बराबर, क्यों, क्योंकि m और n तो रेशो था, यहां से a से p तक का, और p से, यहां पे p की बजाय कुछ और मान लीजिए, p तो यहां पे है, यहां पे q मान लेते हैं, ठीक है। तो q मान लिया मैंने, तो a से q और q से p तक का जो रेशो था वो क्या था, m बाई n था आपका, पीछे मैंने समझा था m बाई n, लेकिन ये m और n क्या हो गया आपका, बराबर। तो ये तो बिल्कुल बराबर है, अगर ये 2 है तो ये भी 2, अगर ये 1 है तो ये भी 1, तो ये तो बराबर हो गए। तो m भी 1 हो गया, इतना ही n हो गया। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2, इतना हिस्सा, ये चाहे 5 हो ये भी 5, तब भी तो बात एक ही रहेगी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ m और n, यानी कि m प्लस n बचेगा, ये तो बराबर हो गई, ठीक है। और नीचे क्या हो गया आपके पास, m प्लस n यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही y क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा, जैसे ये हुआ है। तो ये आ जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला, इसको भी याद रखना आपने, मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया ना क्यू, तो किसका, एपी का। तो ये कैसे निकलेगा अब क्यू, x1 प्लस x2 8 प्लस 2 बटे 8 प्लस 2 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2 कितना आ गया, 5, और ऐसे ही 25 और 20 कितना हो गया, 45, 45 बटे 2 यानी 22.5। तो ये आ जाएगा वो पॉइंट जहां पर रश्मि फ्लैग पोस्ट करेगी, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट को डील किया और साथ में इसकी 3 प्रॉब्लम को भी डील कर लिया। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट को जरूर देखें, हर एक वीडियो का बेसिक कंसेप्ट देखें, तभी आपको बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।